IMF की जॉर्जिवा के अनुसार 2023 में मंदी आएगी और इससे एक दुनिया भर में 1/3 वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं वो मंदी की जद में आ जाएंगी। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो में उन्हीं के इस बयान को लेकर क्या प्रभाव है, क्या इंडिया पर रहेगा इस रिसेशन का, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। असल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर आगाह किया। जो IMF की चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जी, उन्होंने कहा है कि इस साल 1/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में होगी। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन में नरमी की आशंका के बीच यह मंदी वर्ष 2022 के मुकाबले ज्यादा कठिन होगी। उन्होंने यह भी बताया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा मंदी में होगा और इसके अलावा जो 2023 पिछले साल के मुकाबले कठिन होगा, जिसका कारण ये होगा कि वहाँ जिन देशों में मंदी नहीं भी है वहाँ भी करोड़ों लोगों के लिए मंदी जैसी स्थिति होगी। यानी 2022 में जब मंदी जैसी स्थिति नहीं थी और जिन देशों में वहाँ भी स्थिति और खराब हो सकती है। मुद्रा कोष ने पिछले साल अक्टूबर में 2023 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाया था। IMF ने कहा था कि वैश्विक वृद्धि के दर के 2022 में 3.2% और 2023 में घटकर 2.7% रहने का अनुमान है, जो 2021 में 6% पर था। वहीं वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के समय को छोड़ दिया जाए तो यह 2001 के बाद जो वृद्धि का सबसे कमजोर रुख है। 2023 में जो वृद्धि का जो रुख है वो 2001 के बाद सबसे कम रहेगा, इस दौरान अगर आप कोविड-19 महामारी के दौर को छोड़ दें तो। इसी के साथ ही अगर इस दौरान हम चीन की अर्थव्यवस्था पर बात करें तो जॉर्जिया ने स्पेशली कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन 2023 जो चीन के लिए जो 2023 की शुरुआत होगी वो बहुत खराब होगी, क्योंकि कोरोना ने वहाँ की फैक्ट्रियों में भी दस्तक दे दी है। इससे उसके उत्पादों में बुरा असर पड़ा है और चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका नकारात्मक असर क्षेत्रीय और वैश्विक वृद्धि पर पड़ेगा। हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक 2022 के अंत में चीन की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई है। दिसंबर के लिए जो PMI जिसे हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में लगातार तीसरे महीने चीन में गिरावट दर्ज की गई है और चीन के 100 शहरों में मकानों की कीमत दिसंबर में लगातार छठे महीने घटी है। इस दौरान जो सबसे राहत देने वाली बात वो है कि जॉर्जिया ने सीधे तौर पर भारत के बारे में कोई अनुमान नहीं जताया, क्योंकि IMF ये जानता है कि शायद इस मंदी का जो असर है वो भारत में बहुत ज्यादा नहीं पड़े। जॉर्जिया ने सीधे तौर पर न तो भारत का कोई अनुमान लगा, हालांकि उन्होंने यह कहा था अक्टूबर में, ये उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत 2023 में पूरी दुनिया पर छाप छोड़ेगा, वह इस अंधेरे में उजाले की तरह काम करेगा, क्योंकि भारत ये अर्थव्यवस्था जो है एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके अलावा भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है और डिजिटलीकरण में एक उसने अद्भुत सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, ये थी जॉर्जिया के बयान को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये आया कि आने वाली रिसेशन हो सकता आए जो 2023 में, उससे भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हालांकि चीन की स्थिति काफ़ी खराब होने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।